जब मैं फोन पर बात कर रही थी तभी अचानक कोई मुझसे टकरा गया। मेरा फोन जमीन पर गिर गया और तुरंत खराब हो गया, लेकिन उस आदमी ने माफी नहीं मांगी। अपना टूटा हुआ फोन देखकर मैं गुस्से में तुरंत उसके पीछे भागी। हालांकि आसपास बहुत ज्यादा लोग थे और मैं भीड़ के बीच से निकल नहीं पाई। पास खड़े रिपोर्टरों से मुझे उस आदमी का नाम पता चला। उसे रोकने के लिए मैंने जोर से आवाज लगाई। सबको लगा कि मैं उसे जानती हूँ और वे अचानक चुप हो गए। यह देखकर मैं मुआवजा मांगने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल में ठोकर खाकर गिर पड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं सीधे उसी आदमी के ऊपर जा गिरी। सड़क किनारे खड़े रिपोर्टरों ने तुरंत अपने फोन निकाले और तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। उन सबको लगा कि मैं उसकी सीक्रेट लवर हूँ। बेबस होकर मेरे पास उस आदमी की कार में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हम तेजी से वहाँ से निकल गए। कार में मैंने उससे अपने फोन के मुआवजे की बात की। उसने बेरुखी से जवाब दिया कि मुआवजे के मामले में कोई मुझसे संपर्क कर लेगा। रिपोर्टरों से पीछा छुड़ाने के बाद उसने मुझे कहीं और उतार दिया। उसके दिए हुए बिजनेस कार्ड को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। कहीं और जाने की जगह न होने के कारण मुझे कुछ समय के लिए एक दोस्त के घर रुकना पड़ा। बातचीत के दौरान मुझे अचानक याद आया कि मैं अपना सूटकेस वहीं छोड़ आई हूँ। एयरपोर्ट पर मुझे इतना परेशान देखकर मेरी दोस्त ने तुरंत फोन मिलाया। उसने किसी को मेरा सूटकेस ढूंढने के लिए भेजा। जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो अचानक मैंने उसी आदमी को मेरा सूटकेस पकड़े हुए देखा। हमने तुरंत उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। उसी पल मेरी माँ का फोन आया। ये सुनकर कि मेरा सूटकेस खो गया है, उन्होंने मुझे एक पता दिया। उन्होंने बताया कि वह एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसे उन्होंने पहले किराए पर दे रखा था। किराएदार जल्द ही घर खाली करने वाला था। उन्होंने मुझसे वहीं जाकर रहने के लिए कहा। मैंने तुरंत अपनी माँ की बात मान ली। जब मैं वहाँ पहुंची और दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा खुल गया। जैसे ही मैंने दरवाजे की घंटी सुनी, दरवाजा खुल गया। जैसे ही मैंने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा, मैंने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि मेरे परिवार के उस घर का किराएदार असल में वही आदमी था। मिलते ही उस आदमी ने मेरे फोन का मुआवजा मुझे दे दिया, लेकिन जब मैंने उससे घर खाली करने के लिए कहा तो उसने सीधे सीधे किराए का कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने रख दिया। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मुझे $30 मिलियन का जुर्माना देना होगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी प्रतिक्रिया देखकर उस आदमी ने सब कुछ समझाया। एयरपोर्ट पर खींची गई तस्वीरें पहले ही काफी फैल चुकी थी। कंपनी के नुकसान की भरपाई करने के लिए उसे मेरी जरूरत थी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करूं। इस डील के हिस्से के तौर पर मुझे किराया नहीं देना पड़ता, वह तो मुझे 2 गुना किराया भी देता। उसके हाथ में मौजूद कॉन्ट्रैक्ट को देखकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके प्रस्ताव पर सहमति दे दी।